मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे महान धावकों में से एक थे। उनकी कहानी केवल एक एथलीट की उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जो दुख, संघर्ष, मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उनकी जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर अध्याय नई चुनौतियों, हार और जीत की कहानियां समेटे हुए है। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929, कुछ स्रोतों के अनुसार 1935 को पंजाब के गोविंदपुरा गांव में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार सिख था और खेती बाड़ी पर निर्भर था। मिल्खा का बचपन सादगी और अभावों के बीच बीता। उनके गांव में बिजली, सड़क या अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। परिवार में कई भाई बहन थे और मिल्खा सबसे छोटे थे। उनके पिता एक मेहनती किसान थे और मां बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती थीं। बचपन में मिल्खा को पढ़ाई से ज्यादा दौड़ने का शौक था। वे स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलते थे और यहीं से उनकी दौड़ने की सहज प्रतिभा का विकास शुरू हुआ। गांव के खेतों और धूल भरे रास्तों पर दौड़ना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। हालांकि उस समय उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह शौक एक दिन उन्हें विश्व मंच पर ले जाएगा। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन ने मिल्खा के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उस समय वे किशोरावस्था में थे। विभाजन के दौरान दंगे भड़क उठे और उनके गांव में भी हिंसा की आग फैल गई। मिल्खा ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता और कई भाई बहनों को खो दिया। उनके पिता ने आखिरी सांस लेते हुए उन्हें भागने के लिए कहा ताकि उनकी जान बच सके। यह वह पल था जिसने मिल्खा के मन पर गहरा प्रभाव डाला। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर शरणार्थी कैंप में पहुंचे। शरणार्थी के रूप में भारत आने के बाद मिल्खा दिल्ली में बस गए। लेकिन यह नया जीवन आसान नहीं था। उनके पास न घर था, न पैसा और न ही कोई सहारा। दिल्ली के रेलवे स्टेशन, फुटपाथ और शरणार्थी कैंपों में उन्होंने कई रातें गुजारी। भूख और गरीबी से जूझते हुए वे छोटे मोटे काम करने लगे, जैसे जूते पॉलिश करना, दुकानों में बर्तन साफ करना और मजदूरी। इस दौरान कई बार उन्हें चोरी जैसे छोटे अपराधों में भी लिप्त होना पड़ा, लेकिन यह सब जीवित रहने की मजबूरी थी। मिल्खा का जीवन तब बदला जब उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का फैसला किया। 1951 में कई असफल कोशिशों के बाद वे सेना में शामिल हो गए। सेना ने उन्हें अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सिखाया। यह वह समय था जब उनकी एथलेटिक प्रतिभा को पहचान मिली। सेना में एक अनिवार्य क्रॉस कंट्री दौड़ में मिल्खा ने शानदार प्रदर्शन किया और टॉप 10 में जगह बनाई। इस दौड़ ने उनके कोच का ध्यान खींचा और उन्हें एथलेटिक्स में प्रशिक्षण लेने का अवसर मिला। शुरुआत में मिल्खा के पास न तो उचित जूते थे और न ही पेशेवर प्रशिक्षण की सुविधा। वे नंगे पांव या पुराने जूतों में दौड़ते थे, लेकिन उनकी लगन और जुनून ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। कोच गुरदेव सिंह और हवेली सिंह जैसे प्रशिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को तराशा। मिल्खा ने रात दिन अभ्यास किया और जल्द ही वे सेना की दौड़ प्रतियोगिताओं में अव्वल आने लगे। मिल्खा सिंह ने 1956 में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया। उनकी तेजी और दृढ़ता ने उन्हें जल्द ही राष्ट्रीय चैंपियन बना दिया। 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। उनकी यह सफलता उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले गई। 1958 में टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में मिल्खा ने 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। उनकी गति और तकनीक ने सभी को प्रभावित किया। इन जीतों ने उन्हें राष्ट्रीय हीरो बना दिया और लोग उन्हें फ्लाइंग सिख कहने लगे। यह उपनाम उन्हें बाद में पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने दिया, जब मिल्खा ने एक दौड़ में पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक को हराया। उसी साल कार्डिफ, वेल्स में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। यह भारत का एथलेटिक्स में पहला कॉमनवेल्थ स्वर्ण था। उनकी जीत ने न केवल भारत का नाम रोशन किया, बल्कि यह साबित किया कि भारतीय एथलीट भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मिल्खा की इस जीत ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। मिल्खा सिंह का सबसे चर्चित पल 1960 के रोम ओलंपिक में आया।
400 मीटर दौड़ के फाइनल में वे पदक के प्रबल दावेदार थे। दौड़ शुरू हुई और मिल्खा शुरुआत में अच्छी स्थिति में थे, लेकिन दौड़ के अंतिम क्षणों में उन्होंने पलटकर अपने प्रतिद्वंद्वियों को देखा, जिससे उनकी गति प्रभावित हुई। वे 45.6 सेकंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहे और कांस्य पदक से केवल 0.1 सेकंड के अंतर से चूक गए। यह हार उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक थी। उन्होंने बाद में कहा कि यह पल उनके मन में हमेशा खटकता रहा। हालांकि वे पदक नहीं जीत सके, लेकिन रोम ओलंपिक में उनका प्रदर्शन भारत के लिए गर्व का विषय था। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड धारक ओटिस डेविस जैसे धावकों के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। इस दौड़ ने उन्हें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा दी। 1962 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में मिल्खा ने फिर से 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण और 4x400 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता। इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनकी निरंतरता और अनुशासन, जिसने उन्हें हर बार बेहतर बनाए। 1960 में पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने मिल्खा को एक दौड़ के लिए आमंत्रित किया। शुरुआत में मिल्खा ने मना किया, क्योंकि विभाजन की यादें उनके मन में ताज़ा थीं। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर वे गए। लाहौर में आयोजित इस दौड़ में उन्होंने पाकिस्तान के शीर्ष धावक अब्दुल खालिक को हराया। इस जीत के बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी, जो उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। मिल्खा सिंह ने 1962 में निर्मल कौर से शादी की, जो भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थीं। दोनों की मुलाकात खेल के मैदान में हुई थी और उनका रिश्ता आपसी सम्मान और प्रेम पर आधारित था। दंपति के 4 बच्चे हुए, 3 बेटियां और 1 बेटा। जीव मिल्खा सिंह। जीव बाद में एक प्रसिद्ध गोल्फर बने। मिल्खा और निर्मल का रिश्ता बेहद मजबूत था। निर्मल ने हमेशा मिल्खा का साथ दिया, चाहे वह उनके खेल करियर के दौरान हो या बाद में। मिल्खा ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि निर्मल उनके लिए एक मजबूत स्तंभ थीं, जिन्होंने उनके सपनों को साकार करने में मदद की। 1964 के बाद मिल्खा ने धीरे धीरे प्रतिस्पर्धी दौड़ से संन्यास ले लिया। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी फिटनेस और अनुशासन को बनाए रखा। वे नियमित रूप से व्यायाम करते थे और युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करते थे। जून 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। उनकी पत्नी निर्मल कौर भी इस बीमारी से जूझ रही थीं और उनका निधन हो गया। कुछ दिनों बाद 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया।